देखिए यहाँ पे आपकी फंक्शन है ना ये, इसने लिखा है x इज नॉट इक्वल टू -5, ठीक, क्योंकि अगर आप -5 देंगे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब हुआ कि जो आपने अप्रोच किया वो सही नहीं है, ठीक है। अब x इज नॉट इक्वल टू -5 का मतलब आप कोई वैल्यू दे सकते हैं लेकिन -5 नहीं दे सकते, ठीक। उसका मतलब यह है कि x लेस देन -5 दे सकते हैं, x ग्रेटर देन -5 दे सकते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे -5 है, इसको छोड़ के सारे वैल्यू दे सकते हैं, इसको छोड़ के सारी वैल्यू दे सकते, राइट और लेफ्ट में, ठीक। अब देखिए जब आप -5 के नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि आप इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो ना, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 होल डिवाइड बाय x प्लस 5, राइट। अब यहां पे देखिए क्या ये और ये मैं कट कर सकता हूं, यहां पे कर सकता हूं, यहां पे 0 और 0 को कट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं। x प्लस 5 और x प्लस 5 को कट कर सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अगर यहाँ पे ये 0/0 कब बनता है, ये यहाँ पे 0 या यहाँ पे 0 तभी है अगर आप x को -5 देंगे, लेकिन हमारे पास तो -5 है ही नहीं, उसने पहले ही कहा x -5 नहीं है आपके पास, ठीक। तो ये मैं कट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि -5 नहीं, अगर -5 डोमेन में होता तब ये कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी ये, इसीलिए मैं कह रहा था इंटरमीडिएट फॉर्म में जो हमने अप्रोच किया वो सही नहीं है। तो x -5 असल में ये फंक्शन इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर्स खत्म हो गई। तो अब आप ये देखिए दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। तो मुझे ये बोलिए -5 के बगैर आप देखिए हर एक जगह क्या ये कंटिन्यूअस है, हर एक जगह है, लेकिन -5 के बगैर, क्योंकि ये यहां से हम ये तब बना सकते हैं जब x नॉट इक्वल टू -5 हो। अगर -5 के बराबर, अगर -5 हमारे डोमेन में होता तब ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट -5, क्योंकि इसने पहले ही वो बाहर निकाला है। तो दैट मीन्स अगर पहले ही आप चेक करेंगे आपका डोमेन जो है वो है और -5, सॉरी -5, ठीक है। ये एक क्वेश्चन। दूसरा, अब ये तो इसका सी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये इजी है, इसने लिखा है f ऑफ x इक्वल टू x रेज़ पावर n, ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसको, मुझे बोलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, जब डिसकंटिन्यूटी किसी भी नेचुरल नंबर पे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसकी कंटिन्यूटी चेक, जिस तरह अभी मैंने दिखा था ए पे पॉलिनोमियल, जब मैंने लिया था ना डिग्री पॉलिनोमियल, तो वहां पे क्या लिखा था मैंने ऐसे लिया था लिमिट, वहां पे ए पे चेक करें, यहाँ पे एन पे लिख, तो आपको सिंपली लिखना है ऐसे लिमिट x अप्रोचेस टू n f ऑफ x, यही ऐसे ही होगा। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू n f ऑफ x की जगह x रेज़ पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे वैल्यू दैट मीन रेज़ पावर n। अब आप देखिए सीधे फंक्शनल वैल्यू f ऑफ n x इक्वल टू n जब देंगे, तो जब यहाँ पे डायरेक्टली तो n रेज़ पावर n ही बनेगा। क्या ये और ये बराबर हैं? यस। तो दैट मीन्स ये इसके बराबर हैं, जब हैं तो इसका मतलब हुआ f इज कंटिन्यूअस एट नेचुरल नंबर x इक्वल, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन था, राइट। देखो आप जल्दी, जल्दी
थर्ड हो गया। फिफ्थ इजी है, कल मैंने इसकी एग्जांपल्स दिखाई थी आपको, ठीक है। फिफ्थ आप करना चेक। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 2 पॉइंट फंक्शन है f of x इक्वल टू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। x क्या है, x इज लेस और इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 2। ये डोमेन के वैल्यूज हैं, हाँ? और ये आपका रेंज यानी कि फंक्शन की वैल्यू। आपको फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसकी डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसकी डिसकंटिन्यूस का मतलब वो मैंने आपको पहले ही कहा, अगर ऐसी फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यू हो सकती है, दैट इंडिकेटेड पॉइंट्स पे हो सकती है, ठीक है, बाकी कहीं पे नहीं होगी। अगर होगी तो 2 पे ही हो सकती है। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, क्योंकि डिसकंटिन्यूस का मतलब हुआ जहां पे वो कंटिन्यूस ना हो, ठीक है। तो हम x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड निकालेंगे सबसे पहले, दैट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, इसका मतलब हुआ x इज लेस देन 2, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, ठीक। लेकिन जब x का वैल्यू लेस देन 2 है, कहां पे है, यहां पे f किसके बराबर है, 2x प्लस 3। जब यह है तो इसी में आपको चलना पड़ेगा। दीजिए आप लिमिट x के बदले 2, तो यह आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स 4 प्लस 3 दैट इज 7। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट का मतलब x शाबाश, लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस, दैट मीन्स x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। f उस वक्त क्या है, जब x ग्रेटर देन 2 है तो ये है, तो ये इसके बदले ये लिखना पड़ेगा 2x माइनस 3। दीजिए वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज 1। क्या 1 7 के बराबर है? तो दैट मीन्स लिमिट x नहीं हो रहा है, विच एम्प्लॉइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x does not exist। जब x नहीं हो रहा है, विच एम्प्लॉइज x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन 8। पहले आप देखिए, फिर f of x इक्वल मॉड x डिवाइड बाय x, x नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस अगर इसको कहीं पे प्रॉब्लम हो सकते हैं तो कहां पे, 0 पे। तो अब आप देखिए, क्योंकि मॉड x की डेफिनेशन आपको पता है, मॉड x किसके बराबर होता है,
मॉड एक्स होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0। ग्राफ भी आपको पता ही है, ये है ग्राफ, ठीक है। ये जो है ये कह रहा है कि इसको आप इससे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उस वक्त आप एक्स को 0 नहीं दे सकते, ठीक। अब क्योंकि मॉड एक्स के दो वैल्यूज हैं, एक्स और माइनस एक्स। अच्छा सबसे पहले मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? और इसका मतलब ये हुआ कि ये दिखता है एक ही पॉइंट, लेकिन ये इनफिनिट अनकाउंटेबल पॉइंट्स। इसका मतलब वो एक्स 0 नहीं है, बाकी हर कोई पॉइंट, दैट मीन एक्स लेस देन 0 या एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आप देखिए, जब आपसे ये कहा जाए क्योंकि 0 पे हमें लगता है कोई प्रॉब्लम हो, अगर होगी तो यहीं पे होगा और कहीं पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन 0 और एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव। जब एक्स लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स से बराबर है mod x डिवाइडेड बाय राइट, mod x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, यू आर राइट। लेकिन अब मसला है कि mod को क्या होगा जब x लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 है, क्योंकि है ना यहाँ पे, जब x लेस देन 0 है, ये तो ठीक है, इसके बदले मैंने ये लिखा। अब इसके बदले क्या लिख सकते हैं, अब mod की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। जब x लेस देन 0 है, mod x के बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स। That means this is equal to limit x approach to 0 माइनस, यहां पे आएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल, क्या कर सकते हैं, ये तो 0 का अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तब तो ये नॉट डिपेंडेंट बन जाए, तो दैट वो आएगा -1, ठीक है। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस, दैट मीन x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है, इसके बदले भी यही, क्योंकि यही है, ठीक है। लेकिन अब मसला है कि उस वक्त mod x क्या बनेगा, x ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो दैट मीन x बाय x तो 1 है, तो -1 और +1 आपस में बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 0 जो है वो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। which implies left hand limit is not equal to right hand limit at x equal to 0, implies x equal to 0 is point of discontinuity, ठीक है। तो मुझे लगता है आज सफिशिएंट है, ठीक है। याद रखना, ये mod x की डेफिनेशन याद रखना, ठीक है।